बड़ी जानकारी मिल रही है, भुवनेश्वर के नाइट क्लब में आग लगी है। जी हां, आग लगने की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं है। फायर टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो गोवा के बाद अब भुवनेश्वर से जानकारी मिल रही है, एक नाइट क्लब में भयंकर आग लगी है। ये तस्वीरें देखिए, अब आप ये तस्वीरें देखकर ही समझ सकते हैं कितनी भयंकर ये आग लगी है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आता है कि क्या अंदर लोग फंसे हुए हैं या नहीं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर कि अगर वहां पर लोग फंसे हुए होंगे तो उनका आखिर क्या हाल हुआ होगा, क्या जान माल का कोई बड़ा नुकसान हुआ है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। सवाल ये भी कि आग लगी कैसे। गोवा अग्निकांड से अभी देश उभरा भी नहीं है और इसके बाद ये भुवनेश्वर की तस्वीरें देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग और काले धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आखिर ये आग कितनी ज्यादा भयंकर रखी है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है और हर कोई ये प्रे कर रहा है कि अंदर कोई भी फंसा ना हो, क्योंकि ये भयंकर आग है। बिल्कुल, जिस तरीके की आग लगी हुई है आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरा ये जो पूरी इमारत आपको नजर आ रही है उसका एक बड़ा हिस्सा आग की जद में। अगर अंदर लोग मौजूद होंगे बड़ा नुकसान हो सकता हुआ हो। अभी की एक और ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें, भारत के आत्मनिर्भर अभियान पर एक बड़ी खबर है। संसद की रिपोर्ट में डीआरडीओ की तारीफ की गई है। 5 साल में 2,64,000 करोड़ की बचत हुई है। स्वदेशी रिसर्च और इनोवेशन से बचत हुई है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, 5 साल में 2.64 लाख करोड़ की बचत हुई है। स्वदेशी रिसर्च और इनोवेशन से बचत हुई है। डिफेंस अंडरस्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डीआरडीओ की वजह से एक बहुत बड़ा फायदा मिला है भारत को रक्षा के क्षेत्र में। न सिर्फ आत्मनिर्भरता हमारी बढ़ गई है बल्कि इससे बचत भी हो रही है। तो दो तस्वीरें देखिए, कैसे डिफेंस स्वदेशी का दम दिखा है। तेजस से ब्रह्मोस तक डीआरडीओ ने अपना योगदान दिया है। इस वजह से 2,64,000 करोड़ की बचत हुई है और भारत के आत्मनिर्भर अभियान को बल मिलता जा रहा है। और अब अगली खबर कंबोडिया से सामने। कंबोडिया थाईलैंड में भीषण जंग की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं। 90 भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट दागे गए। मिलिट्री ठिकाने को निशाना बनाया गया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कंबोडिया ने थाईलैंड पर रॉकेट दागे हैं। ये दिख रहे हैं तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पर भीषण जंग की स्थिति दिख रही है। एक बार ये तस्वीरें देखिए। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थाईलैंड ने भी जोरदार पलटवार किया है। कंबोडिया के सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये कहना थाईलैंड का। थाईलैंड ने युद्ध पोत को भी तैनात कर दिया है और 24 घंटे निगरानी रखेगा ये युद्ध पोत, ऐसा कहा जा रहा है। जबरदस्त लड़ाई लगातार आप देख रहे हैं, गोलियां चल रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, आसमान में उठता काला धुआं, आग लगी हुई है उस इलाके में। तो थाईलैंड ने युद्ध पोत को तैनात कर दिया। आप ये समझिए, एक तरफ कंबोडिया तो दूसरी तरफ थाईलैंड, दोनों की तरफ से लगातार भीषण जंग लड़ी जा रही है। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, कोई ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। गोला बारूद जमकर एक दूसरे पर बरसाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए, थाईलैंड का ये सैन्य अभियान, कंबोडिया पर रॉकेट दागे गए हैं और कंबोडिया का बारूदी पलटवार जिसकी तस्वीरें सामने आई है। तो थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया, आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात वहां बनते जा रहे हैं। बारूदी जंग जारी है, लगातार गोले बारूद की बरसात हो रही है। और इसी खबर पर एक बड़ा अपडेट और दे दें आपको, जमीन से लेकर समंदर तक ये जंग जारी है। युद्ध में दोनों देशों की नेवी की एंट्री भी हो चुकी है। जी हाँ, अभी तक नेवी ने एंट्री नहीं ली थी, लेकिन अब नेवी की भी एंट्री हो चुकी है और कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। यह युद्ध का मोर्चा अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं।